दिस से दिलीप सिंह आसोला फ्रॉम डीएचए क्लासेस उदयपुर। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक टॉपिक की बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो नेशनल इनकम था वो अपना अच्छे से रनिंग है और चलता आ रहा है। तो उसके अंदर जो 3 मेथड्स है, क्या है, उस नेशनल इनकम टॉपिक की बात करें, उस चैप्टर की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता है। तो उसके अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए या फिर नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड्स है सर? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 3। उसमें से जो फर्स्ट मेथड था वो अपने अच्छे से क्लियर आउट कर लिया, सारी चीजें अपने अच्छे से देख ली, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी उस टॉपिक के अंदर आपका इनकम मेथड के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड थी वो अपन अच्छे से सारी चीजें अच्छे से डिटेल में अपने स्टडी कर ली और उसका वीडियो आपको आपके पास में आ गया है। आज अपन जो सेकंड मेथड है, क्या है, नेशनल इनकम का जो सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों आज अपन इन डिटेल बात करेंगे एक ही वीडियो के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो एक्सपेंडिचर मेथड से तो डायरेक्ट बस इस वीडियो को देखना, एक्सपेंडिचर को एक बार समझ लो अच्छे से, बस सफिशिएंट है, ठीक है। तो बच्चों सेकंड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड से जो अपने को फाइंड आउट होता है, जो अपने को गेट होता है या फिर जो मिलता है उसको बोलते हैं जीडीपीएमपी। क्या मिलता है? जीडीपीएमपी। फर्स्ट चीज क्या याद रखनी है कि सर एक्सपेंडिचर मेथड अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो जो टर्म आएगी अपने पास में वो आएगी जीडीपीएमपी। क्या आएगी? जीडीपीएमपी। ठीक सर, यहां तक हमको अच्छे से समझ में आ गया, पीछे क्लियर है? ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपीएमपी। अब ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है, 1, 2, 3 और 4। कितने कंपोनेंट्स है? 4 कंपोनेंट्स है किसको पढ़ने के लिए? एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो हो सकता है आपको थोड़ा ब्लरी दिख रहा हो, ठीक है, विजिबिलिटी में कोई इश्यू हो, तो मैं चीज बोल रहा हूं, उस टर्म्स को बोल रहा हूं तो आप उसको अच्छे से समझ लेना और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको कैलकुलेट करना हो नेशनल इनकम तो उसके अंदर एक टर्म दिखेगी, उस टर्म का क्या नाम है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि सरकार का, गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। जो सेकंड टर्म है उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो थर्ड टर्म है उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट। क्या है? नेट एक्सपोर्ट। एंड जो लास्ट टर्म है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक बार वापस देखना इधर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से देख लेना। सर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से जो अपने को मिलता है वो मिलता है जीडीपीएमपी। जीडीपी एट एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से अपने को जो गेट होता है उस टर्म को बोलते हैं जीडीपीएमपी। सेकंड चीज ध्यान रखनी है, कुछ कंपोनेंट्स किसके? आपके मेरे एक्सपेंडिचर मेथड के। सर ना तो आपके हैं ना मेरे हैं, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो किसके हैं? वो है एक्सपेंडिचर मेथड के। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो थर्ड कंपोनेंट उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट। एंड द लास्ट जो कंपोनेंट है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छे से, बहुत अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं, सर हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट गिवन वैल्यू होगी किसकी? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। मान लीजिएगा किसी क्वेश्चन के अंदर इन 3 कंपोनेंट की तो वैल्यू गिवन है, बट जो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको क्या एज्यूम करना है? सर उस जगह हमको एज्यूम करना है 0। क्या एज्यूम करना है? 0। बोलो समझ में आया? सेकंड बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी। क्या की? तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगी? डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी। दिख रहा है सर? ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर टर्म की, इस कंपोनेंट की अगर डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं हो तो 2 चीजें आपको दे रखी होगी। फर्स्ट चीज दे रखी है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा और एक दे रखा होगा चेंज इन स्टॉक। जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ऐड करोगे किसको? चेंज इन स्टॉक को, तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की तो वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो ये 2 चीज गिवन होगी। मान लीजिएगा किसी क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, क्या एज्यूम करना है? 0।
और इसकी भी वैल्यू नहीं है तो 0, एक वैल्यू में से गिवन होगी कि तो ये डायरेक्ट गिवन होगा या फिर ये गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा, ये नहीं, ये गिवन होगा या फिर ये गिवन नहीं होगा या फिर ये दोनों गिवन होंगे, तो ये गिवन नहीं होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा। इन केस किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट गिवन नहीं होता है तो सर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू होगी और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू होगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं होती है, तो चेंज इन स्टॉक को निकालने का तरीका होता है जो अपने अकाउंट्स में भी अच्छे से पढ़ रखा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट कंसेप्ट नहीं है, वो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको ओपनिंग स्टॉक को दूसरे नाम, इस नाम से भी जाना जाता है, आप सबको पता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि किस क्वेश्चन में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है और उसमें से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या है? चेंज इन स्टॉक। उसके अंदर आप ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। बोले आता समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, यस। वही जूम करना, जीरो, जो चीज नहीं दे रखी उसको जीरो जूम करना है, ठीक है। फिर थर्ड चीज है नेट एक्सपोर्ट। थर्ड चीज क्या है? जो थर्ड कंपोनेंट है बच्चों, उस कंपोनेंट का क्या नाम है? नेट एक्सपोर्ट। इसका होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की तो वैल्यू अगर एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट की वैसे गिवन होती है क्वेश्चन में, अगर नहीं दे रखा होता एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेना आ जाएगी, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। देन जो लास्ट कंपोनेंट है, उस लास्ट कंपोनेंट का नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमेशा देखो, इसमें कुछ ज्यादा ऑपरेशंस करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, इसमें कुछ ऑपरेशन करना ही नहीं है। इसकी वैल्यू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा, और इसकी वैल्यू नहीं। जो मेन करना है, गेम करना है, जो ऑपरेशन करना है, उसमें करना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की तो वैल्यू गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इसके अंदर क्या ऐड करना? चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है तो आपकी किस्मत, नहीं गिवन है क्या करना? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर ये फॉर्मूला आपने एक बार नोट्स में लिख लेना, इनकम मेथड के बाद में, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले स्कूल्स वाले जो भी है सब देख रहे हैं, सबको पता है, इस नोट्स में अपने लिख लेना। उसके बाद में एक बार अच्छे से रिकैप कर लेना, याद कर लेना, वीडियो को 2 बार देख लेना, वो एक बार रफ कॉपी में जरूर लिखना। 2 बार बिना देखे इस फॉर्मूला को लिख लेना, सफिशिएंट है बस, ठीक है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है। तो बच्चों आज की छोटी सी वीडियो के अंदर अपन ने जो देखा, वो जो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन पार्ट था, वो एक्सपेंडिचर मेथड, यहां से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आएंगे। ये साउदर्न इंडिया सवाल है। कौन सा सवाल है? साउदर्न इंडिया बोर्ड पॉलिसी, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, यहां से नेशनल इनकम का एक मेथड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए मैं एक वीडियो में ही आपको सारे मेथड नहीं करा रहा हूं, अलग अलग वीडियो में कर रहा हूं, जिससे कि आपको सब चीज स्पेसिफिक हो। आपको पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो डायरेक्ट पर्टिकुलर वीडियो देखना है, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं कि हमारा चैनल चले या नहीं चले, हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी देखना है इस वीडियो को, और आपके जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनको भी ये चैनल को क्या करना है, सजेस्ट करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा उदयपुर का ही चैनल है, जिससे कि कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। जो नीडी स्टूडेंट्स है वहां तक अपना ये चैनल है जो जरूर पहुंचना चाहिए। तो मुझे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।